मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में क्या छोटे क्या बड़े सभी भाई बहनों को मैं अभिवादन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ने जो मुझे अगुवाई किया है उसके लिए यीशु पिता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस विषय को जो मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहूँगा, यीशु का अनुग्रह आपके साथ। जी हाँ मेरे प्रियो, हम बहुत दिनों से अपने ही लोकल भाषा में यानी हो मुंडारी भाषा में उपदेश देता रहा। इससे पहले भी मैंने हिंदी में वचन को प्रकाशित करता था, लेकिन मेरे प्रियो, मैं उतना सक्षम नहीं रहा और अब मैं परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई से फिर से हिंदी भाषा में परमेश्वर के वचनों को मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए मैं चाहूँगा। मेरे प्रियो, इस विषय को जो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा दिया, यीशु का अनुग्रह आपके साथ, इस विषय पर कई बातें हैं, कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें जानने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए हमारा जिज्ञासा होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आइए आज के वचन के मनन की ओर हम जाएंगे। हमारे साथ निकाल लीजिए बाइबल के भजन संहिता पुस्तक। ये पुराना नियम है। इसका हम पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप निकाल लीजिए। वह यह है भजन संहिता 119 अध्याय 11 पद। जी हाँ, आपने सही सुना है। तो यहाँ पर लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इस वचन वाक्य को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद, परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद। ठीक है। तो मेरे प्रियो, हम किस युग में रहते हैं, किस समय में हम पाए जाते हैं? मेरे प्रियो, हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है। कई शास्त्रों में के आधार पर देखा जाए तो लोग कहते हैं हम कलयुग में रहते हैं और
हम बाइबल के अनुसार देखें, जिसमें हम रह रहे हैं वह है अनुग्रह का युग। ठीक है मेरे प्रियो, हमें किसका अनुग्रह हमें चाहिए? मनुष्यों की या परमेश्वर की? मेरे प्रियो, सबसे अधिक हमें चाहिए वह है परमेश्वर का अनुग्रह। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता 119 अध्याय 11 पद में हम जिस वाक्य को पढ़े हैं, ये दाऊद ने लिखा है। ठीक है, तो ये लिखने वाला लेखक कौन है? दाऊद है, और यह परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर को अपने बातें खुलकर बता रहा है दाऊद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, आज हम इस शब्द पर ध्यान दें। ये एक वचन है। हम सभी परमेश्वर के भक्तजन हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं। मेरे प्रियो, ये दाऊद जो परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त जन, परमेश्वर ने हम सबको चुना है। आज हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परंतु उसने हमें चुना है। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य, हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम उसके वचन को माने, उसके वचन को सुने और उसके वचन के अनुसार हम चलें और अपने जीवन में उसके वचनों को हम लागू करें। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को कितना रख रहे हैं? यहाँ पर भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को, ये किससे बात कर रहा है? किसको बोल रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन को, ना कि किसी मनुष्य के वचन को, मेरे प्रियो, आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि हम उसके वचन को, मसीह यीशु के वचन को हम अपने हृदय में रख छोड़ें। रख छोड़ना का मतलब क्या होता है?
संचित करना या सांस्कृतिक शब्द है मेरे प्रियो। संचित मतलब संग्रहित करना, इकट्ठा करना। तो आज का संदेश वचन हमें यही बता रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें, संग्रहित करें। इसके लिए हमें क्या करने होगा? रोज परमेश्वर का वचन सुनना होगा। अगर हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ना होगा, पढ़ करके उसको मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और अपने हृदय में उसको रखना होगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने हृदय में किसके वचनों को, किसके शब्दों को हम अपने दिल में रख रहे हैं? मेरे प्रियो, हम ऐसे बहुत से लोगों को सुनते हैं जो अच्छी बातें बोलते हैं, लिखते हैं। मेरे प्रियो, उनके वचनों को, शब्दों को हम अपने मन हृदय में रखते हैं और वह बातें हमेशा बनी रहती है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। जो अच्छी बातें नहीं हैं, जो बुरी बातें हैं, उन सबको भी हम अपने हृदय में रखते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज का संदेश हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कह रहा है। ये जो शब्द हैं, जो बाइबल में लिखी हुई हैं, ये किसी मनुष्य के शब्द नहीं हैं मेरे प्रियो। ये बाइबल जो लिखी गई हैं, उसके भक्तों के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा के द्वारा वो लोग लिख सके हैं और ये रचाए गए हैं मेरे प्रियो। हम बाइबल को पढ़ के देखें तो जो इस वचन को लिखे, उन लोगों ने ना तो पढ़ाई की है, ना किसी गुरु द्वारा में वो लोग गए हैं। वो लोग परमेश्वर के ज्ञान से, बुद्धि से, उसके सिखाए, उसके अगुवाई में लिखे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो। तो जब हम वचन की बात करते हैं, वचन यह संस्कृत शब्द है। वचन का अर्थ होता है प्रतिज्ञा और वादा या शपथ। ठीक है? तो इस बाइबल में जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर के, उन सब को हमें अपने हृदय में इकट्ठा करने के लिए हमें जिज्ञासा होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, वचन को अपने हृदय में संचित करें, यानी परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में इकट्ठा करें। हृदय, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। हृदय दो प्रकार के होते हैं, एक मांस का हृदय और दूसरा पत्थर का हृदय। जी हाँ मेरे प्रियो, यह बातें परमेश्वर ने कहा है। आप लोग अपने समय में उस वचन को देख लीजिएगा
याजकेल 11 अध्याय 19 पद में हृदय के बारे में लिखा हुआ पाइएगा। तो मेरे प्रियो, मांस का हृदय में जितने भी बड़ा, जितने भी ज़्यादा आप भरिएगा, कुछ भी चीज़ें आप इकट्ठा करिएगा, वो कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। तो मेरे प्रियो, पत्थर का हृदय, उसमें आप किसी वस्तु को नहीं रख सकते हैं, वो कठोर है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें मांस का हृदय दे। अगर हमारे अंदर में पत्थर का हृदय है तो हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में एकत्रित, संग्रहित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें मांस का हृदय चाहिए। ठीक है। तो मेरे प्रियो, संचित, एकत्रित का महत्व, संग्रहित का महत्व, इसके बारे में हम 3 बातों को आप लोगों को बताने के लिए चाहूँगा। पहला है सुरक्षा। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं, तो यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है विकास। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में एकत्रित करते हैं, रख छोड़ते हैं, तो यह हमारे आत्मिक जीवन को विकास की ओर बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट, स्थिरता। संचित यानी संग्रहित स्थिरता को प्रदान करता है। ठीक है मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं एकत्रित करेंगे, नहीं संचित करेंगे, तो हमारे अंदर, हमारे जीवन में धीरज नहीं रहेगा। क्यों अपने हृदय में, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रखना है? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें, एकत्रित करें, और यह हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की बात ना मानना क्या है? पाप है। जी हाँ मेरे प्रियो, पाप क्या करता है? पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानना यह पाप है मेरे प्रियो। तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप, हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। इसलिए परमेश्वर को वचन को अपने हृदय में संचित करना है, एकत्रित करना है। ठीक है मेरे प्रियो, हम आगे देखेंगे पाप के कुछ मुख्य पहलू, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताने के लिए चाहूँगा। पहला पॉइंट है नैतिक उल्लंघन, दूसरा है धार्मिक अपराध, तीसरा है आत्मिक प्रभाव। ठीक है, तो पहला बात जो है, पॉइंट है नैतिक उल्लंघन। मेरे प्रियो, पाप में नैतिक मानकों का उल्लंघन शामिल होता है, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, या
हिंसा करना। मेरे प्रियो, यह क्या है? पाप है जो हमें अच्छे नीतियों का उल्लंघन के बारे में पाते हैं। दूसरा है धार्मिक अपराध। पाप में धार्मिक अपराध भी शामिल होता है, जैसे कि ईश्वर की आज्ञा को ना मानना, यानी उसके आज्ञा का उल्लंघन करना या धार्मिक अनुष्ठानों का पालन ना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो हमें नीतियाँ दी हैं, नैतिक शिक्षाएं दी हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान हैं परमेश्वर के, उन सब को हम नहीं करते हैं तो हम धार्मिक अपराध करते हैं। तीसरा पॉइंट है आत्मिक प्रभाव। मेरे प्रियो, पाप का आत्मिक प्रभाव भी होता है, जैसे कि आत्मा की शुद्धता का नुकसान या आत्मिक शांति की कमी होती है। मेरे प्रियो, सच में हम आदम और हवा के जीवन को देखें, जिस समय उन्होंने परमेश्वर की बातें नहीं मानी, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके जीवन में जो भी खुशी शांति थी वह क्या हो गया? खत्म हो गया। उनके जीवन में दुख, अशांति, भय का माहौल रहा। मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने क्या किया? पाप किया। मेरे प्रियो, इसलिए वचन हमें कह रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संग्रहित करें। ठीक है? और पाप के परिणाम, इसके भी हम 3 पॉइंट को देखेंगे। नैतिक दंड, धार्मिक दंड, आत्मिक प्रभाव। आत्मिक प्रभाव के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, तो इसमें हम 2 पॉइंट ही आप लोगों को बताने के लिए चाहूँगा। नैतिक दंड, पाप के परिणाम स्वरूप नैतिक दंड मिलता है, जैसे कि अपराध बोध या आत्मनिंदा। जी हाँ मेरे प्रियो। और दूसरा है धार्मिक दंड। पाप के परिणाम स्वरूप धार्मिक दंड भी मिलता है, जैसे कि ईश्वर की कृपा से वंचित होना या धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित होना। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं तो उसका परिणाम भी हमको भुगतना पड़ता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर से हमारा अलगाव होता है, परमेश्वर के साथ हमारा जो संगति है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए हमें पाप करने से बचना चाहिए। मेरे प्रियो, हम पाप से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? मेरे प्रियो, हम जब पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के, यीशु मसीह के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। अनुग्रह यह संस्कृत शब्द है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है दया, कृपा, ठीक है?
हम पाप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह अर्थात दया और कृपा से वंचित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें पाप से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट प्रायश्चित, दूसरा है क्षमा और तीसरा है आत्म सुधार। क्षमा, पाप से मुक्ति पाने के लिए क्षमा प्राप्त करना भी आवश्यक है, जैसे कि परमेश्वर से क्षमा मांगना या दूसरों से क्षमा मांगना। मेरे प्रियो, यदि हम पाप किए रहेंगे किसी व्यक्ति के विरुद्ध या परमेश्वर के विरुद्ध, यदि हम उन गुनाहों को, पापों को जो उसके विरुद्ध हमने किया है नहीं मान करके उससे हम दया कृपा की अपेक्षा करेंगे, तो क्या वो देगा? नहीं देगा। दया कृपा अनुग्रह नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध पाप किया है, तो हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए और क्षमा प्राप्त करना चाहिए। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को नहीं बताया, बता रहा हूँ। प्रायश्चित, पाप से मुक्ति के लिए हमें प्रायश्चित करना आवश्यक है, जैसे कि अपराध बोध को स्वीकार करना और उसके लिए क्षमा मांगना। ठीक है? तो हमें अपराध बोध का मतलब होता है कि हम जो भी पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, वह पाप है करके हमारा अंतर्मन जो है बताता है कि तुमने पाप किया है, गुनाह किया है, तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए। तो दूसरा पद क्षमा हमने आप लोगों को बता दिया है। मेरे प्रियो, तीसरा है आत्म सुधार। पाप से मुक्ति के लिए आत्म सुधार भी आवश्यक है, जैसे कि अपने व्यवहार को सुधारना और नैतिक मानकों का पालन करना, अच्छे नियमों का पालन करना। मेरे प्रियो, यदि हम बदमाश हैं या गुंडा डकैत कर रहे हैं, बुरे व्यवहार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मेरे प्रियो, तो ऐसे व्यवहारों से हमें सुधार करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने यह कहा है। आज हम पापों की क्षमा के लिए हम क्या करते हैं? पशुओं की बलि करते हैं। मेरे प्रियो, फल फ्रूट्स का बलि करते हैं, चढ़ाते हैं। उससे क्या हमारा पाप क्षमा होगा? नहीं होगा। बैल, पशु, मुर्गा और ये फल फ्रूट चढ़ाने से मेरे प्रियो, हमने जो गलतियां की हैं, हमने जो पाप किए हैं, हमारे जीवन में जो पाप है,
उससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के, यहाँ हमने वचन में पढ़ा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आकर के अपने जीवन के बारे में, अपने गलतियों के बारे में, मेरे प्रियो, आपका जिंदगी यदि बुरे हालात में है, गंदे कामों में लिप्त है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको बुलाते हैं कि आओ हम वाद विवाद करें। आपके बुरे व्यवहार के वजह से हो सकता है आपके दोस्त, आपके अर्धांगिनी, परिवार आपसे दूर गए होंगे। मेरे प्रियो, जब आप अपने व्यवहार को सुधारते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलि देना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह खुद सूली पर आपके पापों के क्षमा के लिए लहू बहाया, और वही लहू आपको शुद्ध करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप यीशु मसीह के उस कलवारी क्रूस के सम्मुख आइए, जहाँ से पापों की क्षमा मिलती है। आपके पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वचन दे रहे हैं। देर ना करिए, अभी तुरंत आप इस संदेश को मेरे थ्रू सुन रहे हैं तो झट से अपने जीवन को जांच पड़ताल कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के निकट आकर पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कीजिए। बताइए परमेश्वर को, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, मतलब बातें कीजिए। मेरे प्रियो, आइए एक अंतिम पद को मैं पढ़कर आज के संदेश को यहीं पर विराम देने के लिए चाहूँगा। तो निकालिएगा कुलुस्सियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। जी हाँ मेरे प्रियो, तो जब हम मसीह के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन शब्द को जो इसमें लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, वचन कौन है? यीशु मसीह है। उसको अपने हृदय में स्वीकार करना है, उसको अपने हृदय में स्वागत करना है। जी हाँ मेरे प्रियो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को एकत्रित करते हैं, अपने दिल में संग्रहित करते हैं, तो वचन हमारा प्रभुत्व करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, अधिकाई का मतलब होता है प्रभुत्व करना, अधिकार। जी हाँ मेरे प्रियो, मसीह के वचन अधिकाई से बसने दो। मसीह यीशु को अपने जीवन में नियंत्रण करने के लिए, चलाने के लिए उसको सौंप दें। ठीक है मेरे प्रियो, और इससे क्या होगा कि हम दूसरों को सिखा सकेंगे, और दूसरे कोई भी बुराई करता है या गलत करता है उसको हम चेतावनी दे सकें। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रख छोड़ेंगे, संग्रहित नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हम दूसरों को बता नहीं सकेंगे।
अच्छे मार्गों में दूसरों को हम नहीं ले जा सकेंगे। मेरे प्रियो, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए, इसके पश्चात हमारे अपने अपने मनों में परमेश्वर का क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, आत्मिक गीत गाना चाहिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए।